तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला जो प्रश्न है और जरा देखिए क्या है। देखो बेसिकली ये भी जो प्रश्न है ना, ये भी हमारा गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम पर ही आधारित होने वाला है। प्रश्न क्या है जरा आओ देखें और बात करें कैसे प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न को तुम समझते तो इस तरह का दूसरा प्रश्न जब तुम्हारे सामने आएगा ना, तो इस तरह के प्रश्नों को तुम कर पाओगे। देखो यहाँ पर प्रश्न में हमारे पास एक बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6, एक बहुपद है और इस बहुपद के दो गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? दो गुणनखंड है। ठीक है जी। बहुपद जो है ना x चर में है और जो गुणनखंड है वो भी हमारा x चर में है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि x के अलावा दो अननोन वेरिएबल्स और है जो कि हमारा a और b है। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है यदि एक बहुपद हमारा ये है, इसके दो गुणनखंड ये है, ठीक है, x+2 और x माइनस 2, तो इस बहुपद में a और b का मान क्या होगा ये हमको बताना है। कैसे करेंगे और जरा बात करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो जरा। सबसे पहले तो मान लेंगे यहां पर माना कि p ऑफ x बराबर हमारे पास जो बहुपद है वो नोट करो ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6, ये हमारे पास बहुपद है। अब कहा क्या जा रहा है कि x+2 जो है ना, इस वाले बहुपद का गुणनखंड है, इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। हमको पता क्या है, हमको पता है कि अगर p ऑफ x कोई बहुपद है और x+2 इस वाले बहुपद का गुणनखंड है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि p ऑफ -2 बराबर 0। अब -2 कहां से आया, यहां पर इसके बराबर में 0 करो, शून्य निकालो, इसका -2 यहां पर आ रहा है। तो कहने का मतलब है p ऑफ x जो भी बहुपद होगा उसके चर के स्थान पर यदि -2 रखते हैं तो पूरे पूरे बहुपद का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है जी, आ जाओ। तो यहां पर गिवन क्या है, दिया है यहां पर x+2 p ऑफ x का गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय से p ऑफ -2 बराबर हो जाएगा 0। क्लियर है, ये बात तो हमने बताया। अब तुम्हारे पास p ऑफ x क्या है जरा ये बताओ। p ऑफ x है ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6, जो कि हमने यहां पर माना है। अब p ऑफ -2 का मतलब है जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 रखो। ax³ का मतलब a गुने x², तो a इंटू x² की जगह पर -2 आएगा, -2 का प्लस bx² का b गुने x², b का b और x² की जगह पर आ जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर -2 और -6 हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब समझो, क्योंकि बोला जा रहा है p ऑफ -2 जो है ना गुणनखंड प्रमेय से 0 होगा, हमने p ऑफ 2 रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको जरा सोल्व करो। अगर हम 2 पर पावर 3 करते हैं, -2 पर पावर 3, तो ये होगा -8। ये कितना हो जाएगा, -8 है, और 2 दूनी ये होगा +4b, और ये होगा हमारा -2 और -6। देखो ये भी तो माइनस में है और ये भी माइनस में है, मतलब ये होगा -8 बराबर में 0। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। अब अगर 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें अपन, क्या होगा, -8 है प्लस 4b, ठीक है, बराबर का 8। ये हो गया तुम्हारे पास समीकरण 1। ठीक है। एक बात जो दिया हुआ क्या था कि इस वाले बहुपद का गुणनखंड x+2 है, इससे हमने समीकरण 1 बनाया। दूसरी बात क्या है, अगर x-2 से भाग देते हैं ना इस वाले बहुपद में, तो शेष हमारा 4 आता है। अब देखो इसके शेषफल पर में क्या बताता है, अगर p ऑफ x हमारा एक बहुपद है, ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं ना, x-2 से भाग दे रहे हैं, जो शेष होगा वो होगा p ऑफ 2। p ऑफ 2 कहां से आया, इसका शून्य निकालो, x बराबर 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, 2 आ गया, तो p ऑफ 2 के बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल यहां पर हो जाएगा। कहने का मतलब है p ऑफ x एक बहुपद है, x-2 से भाग दिया तो x-2 का शून्य निकाला, 2 निकला। अब 2 अगर इस बहुपद में रखते हैं x के स्थान पर, तो वो जो पूरा मान निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, शेषफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर शेषफल तो हमको पहले से ही कितना दे रखा है,
4 दे रखा है, भाग दे रहे x माइनस 2 से। तो यहां पर लिखेंगे, दिया है कि p ऑफ x में x माइनस 2 से भाग देने पर शेष 4 आता है। तो शेषफल प्रमेय का अगर प्रयोग करें हम, शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 बराबर, और ये प्रश्न अनुसार भी देख लो, अकॉर्डिंग टू प्रश्न भी और शेषफल प्रमेय से भी, तो p ऑफ 2 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। चलो जी, p ऑफ x कितना है हमारे पास, p ऑफ x है हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस का 6। अब अगर हम p ऑफ 2 करते हैं, इसका मतलब a गुने 2 पर पावर 3 प्लस b गुने 2 पर पावर 2 प्लस 2 माइनस 6 और बराबर में क्या है 4। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा। चलो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पर पावर 3 मतलब 8 है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4 यानी कि 4b प्लस 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 4, क्या हो जाएगा ये माइनस का 4 बराबर में 4। इस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या होगा 8a और 4b होगा ना, ये प्लस 4b बराबर में 4 माइनस में इधर जाकर प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे देखो इधर, तो बेसिकली यहां से अपन कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, 4 कॉमन ले लेंगे। देखो यहां से 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 2a प्लस 4 बाहर चला गया सिर्फ b और बराबर में इधर 8 है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो 4 गुना में इसको ले जाएंगे 8 के नीचे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और 4 दूनी 8 तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो मतलब 2a प्लस b बराबर यहाँ पर बच रहा है 2। ये हो गया हमारा समीकरण 2। हमको a और b का मान चाहिए ना, तो यहाँ पर हमको 2 समीकरण मिल रहा है। पहला समीकरण देखो यहाँ पर है माइनस 8 है प्लस 4 है ना, और यहां से भी तुम कॉमन ले सकते हो ना, यहां से भी देखो कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 4, ऐसा नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो रहने दो। तो समीकरण 1 है हमारे पास माइनस 8a प्लस 4b बराबर 8। अब कॉमन ले ही लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण इस यहां पर कॉमन लोगे तो कितना लोगे 4 कॉमन लोगे, 4 कॉमन लेने के बाद माइनस 2a प्लस b और बराबर में 8, ये होगा 4 दूनी 8 माइनस 2a प्लस b बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हमारे पास पहले से है 2a प्लस b बराबर में 2। अब यहाँ पर a का गुणांक बराबर है, ऐसे बराबर तो b का गुणांक भी है, तो या तो b को हटा दो या a को हटा दो, तो हम a को यहाँ पर हटा रहे हैं। तो घटाएंगे जोड़ेंगे तो 2a से 2a कैंसिल, b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा बराबर में 4। b बराबर हो गया 4/2, 2 दूनी 4, तो b का मान यहां से निकला कितना तुम्हारा 2। अब अगर हम b का मान समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारे पास माइनस 2a प्लस b बराबर 2, तो हमारा a का मान आ जाएगा, तो माइनस 2a प्लस b का मान 2 निकल रहा है बराबर में 2, यहां से हो जाएगा माइनस 2a बराबर 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस में या माइनस में हो जाएगा, तो ये 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, a बराबर यहां से निकलेगा तुम्हारा 0 बट्टे में माइनस 2 गुना में है, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 0 निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो a का मान निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है और b का मान निकल के आ रहा है यहाँ पर 2।